अच्छा सॉरी, इस बार जो टेस्ट होगा ना वो उसी पैटर्न पे होगा जैसे अभी पीयूष सर ने लिया था आपका टेस्ट। ठीक है ना? अच्छा, रिकॉर्डिंग अपने ने थोड़ा सा लेट शुरू किया है, तो आज एक बच्ची आई नहीं है, उसको चाहिए था। तो मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ सारे के सारे। सारे क्या, दो तीन किए। सबसे पहले तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था। इसमें हमने फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस इन दिस। रिमाइंडर दोनों में 6 था, तो दोनों में से माइनस करके एचसीएफ निकाल लिया, काम खत्म हुआ। इसके बाद में हमने अगला क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का था। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 7 एंड 6, 9 एंड 7। तो उसमें भी वैसे कर लोगे 138 आंसर आएगा। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया था। तीसरा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लास में पहले भी कर चुके हैं, एनसीईआरटी के पार्ट का ही है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, या अभी तक और किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। बेटा सर, पूछना हो तो। हाँ जी बोलो। सर टेस्ट मतलब पीयूष सर ने लिया था वैसे होगा? हाँ, टेस्ट जैसे पीयूष सर ने लिया था वैसे होगा, कैमरा चला कितने के। क्वेश्चन आएंगे? है? सर आप ही रहोगे क्या साहब? हाँ मैं ही रहूंगा। कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन तो 5 या 7। सर मतलब एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या फिर सारे नहीं, वो नहीं होगा, 100? सब्जेक्टिव पेपर होगा सारा। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ साइन ए प्लस बी इज 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज ऑल्सो 1, देन, है, ऐसे कैसे हो सकता है? देन फाइंड ए एंड बी इफ ए कॉमा बी lie between 0 and 90 डिग्री। ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अपने काम की चीज ये है कि साइन ए प्लस भी आपको 1 दे रखा है, कॉस ए माइनस भी आपको 1 दे रखा है। यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे? सर वो जो एंगल्स की वैल्यू पुट करके करना था, जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, और कॉस ए वेरी गुड, माइनस बी इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कॉस जीरो ए माइनस बी 0 डिग्री के इक्वल हो सकता है। बिल्कुल सही। साइन ए ए प्लस भी प्लस हमको बी 1 दे रखा था, तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी 1 की जगह साइन का देखेंगे कि साइन 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे। और इसके बाद हम लिख देंगे कि a प्लस बी जो है दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। सर ए ए और बी 45। दोनों 45 है। हाँ, a और b दोनों 45 है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा हमको दे रखा है कि cos a माइनस बी जो है 1 है, फिर cos का टेबल देखा, cos में कब आता है 1, 0 डिग्री पे आता है। तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू है 0 डिग्री, या फिर a और b का बराबर वैल्यू है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास दोनों का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। किसी का रह रहा है? नहीं तो आगे चलूं। हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है। इफ, फटाफट आंसर निकाल के बताना। ए माइनस, सॉरी जल्दी लिख दिया मैंने। इफ 10 a माइनस बी
is 1 upon root 3 and 10a plus b is equals to root 3. Then find a and b. तो ये तो एनसीईआरटी। हाँ तो भैया आंसर बताओ निकाल के। सर a प्लस बी इक्वल टू 60। वो नहीं पूछ रहा, ए और बी के आंसर पूछ सर रहा हूँ मैं। हाँ सर बी की वैल्यू तो है 15। हाँ a 40। ए 45। और सर A45। ए 45 बिल्कुल सही। किसी को इसमें डाउट? नो सर। नो सर। किसी का नहीं हुआ हो तो बता देना भैया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना, एक बार लिख लो उसके बाद बात करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इसका डायग्राम बनाना, उसके बाद सॉल्विंग की सोचना। If angle B is equals to 60 degree and AB is equals to 15 units, then find all other remaining angles and sides. Then find all other remaining angles and sides. सर फिर तीसरा एंगल भी 30 डिग्री होगा। सर तीसरा एंगल 30 तीसरा डिग्री एंगल तो 30 डिग्री होगा, वेरी गुड, ये तो तुम जल्दी से समझ गए। अब बाकी की साइड्स निकाल के देखो। तो सर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। करके देखो बेटा, सर ए आता तो है। सी बी हाँ 7.5 है क्या? क्या क्या? सर सी बी 7.5 है क्या? देखते हैं बेटा अभी कैलकुलेट करके। सर AC 10 यूनिट्स और BC 5 यूनिट्स।
गलत है एकदम। सर AC 4 सर units. AC 3 CB 9। बिल्कुल गलत है। सर CB 7.5। सर तो BC भी 15 यूनिट्स हो जाएगी क्या? नहीं, देखो ऐसे है कि आप लिखोगे सर सबसे पहले फॉर, हाँ जी, क्या सॉरी सर। सर CB 7.5। फॉर ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस AB। अब आपके पास क्या है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट रूट थ्री थ्री बाई अपॉन टू। 2, और AC हमको नहीं पता, AB हमको पता है 15। तो इसकी मदद से आपके पास ट्वाइस ऑफ AC विल बिकम 15 अंडर रूट 3, और AC का वैल्यू आएगा, सर हमने साइन ही क्यों लिया? बेटा कॉस ले लो। ऐसा लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हमारे पास हाइपोटेनस है, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस का वैल्यू है। सर हाँ जी, साइन ए ले सकते हैं ना? क्या? साइन ए। बिल्कुल ले साइन सकते ए। हो, ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। CA या AC या परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 7.5 अंडर रूट 3 यूनिट्स, केवल 7.5 नहीं। और इसी तरह से CB भी निकाल सकते हो आप। cos 60 डिग्री होता है 1/2 इज इक्वल्स टू CB अपॉन 15, और CB जो कि बेस है वो है 7.5 यूनिट्स। 30। 30 कैसे बोल दिए यार? सर 13। 13 कैसे? AC बोल रहा हूँ। करके देख लो, नहीं आए अभी भी तो बता देना, मैं एक बार वापस से ढंग से सॉल्व कर दूंगा। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, सर बट अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस करके बता दूंगा। सर हाँ, सर ये दोनों साइड्स तो इक्वल आ गई, AC और CB। इक्वल कहाँ है बेटा? AC आपका 7.5 रूट 3 आया है, CB आपका 7.5 आया है, फर्क है। ओके। सर AC तो 13 आएगा। AC आपके पास 13 आया है, गलत आया बेटा। 13 कैसे आएगा? 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे आपके 30 आना रहा है? आ ही नहीं सकता। आप सर रूट वो 3 का वैल्यू पुट कर रहे CB हो है क्या? ना? सर CB अपॉन 15 साइन 30 इक्वल टू 15 इंटू हाफ हो जाएगा, 7.5 आ जाए CB का वैल्यू। CB का 7.5 आ रहा है, बिल्कुल सही। सर तो AC का 13 आ जाएगा। नहीं आएगा AC का 13, कैसे ला रहे हो AC का 13? सर साइन भी इक्वल टू AC अपॉन AB हो सकता है। साइन C, B। साइन B इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। हाँ, हाँ तो यही सर तो किया है बेटा, स्क्रीन पे देखो तो सही, मैंने और क्या किया है। सर 13
सर साइन 60 का वैल्यू √3 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। आपने क्या यूज किया है? सर साइन बी को साइन 60 लिख सकते हैं। साइन बी को आप साइन 60 ही लिखोगे। हाँ तो सर आ तो रहा है 13। 13? यस सर। बेटा स्क्रीन दिख रही है तुमको? हाँ सर। ऊपर देखो, स्क्रीन के टॉप पे। ए और मेरे को बताओ कि तुम्हारा और मेरा सॉल्यूशन किस स्टेप पे अलग हो रहा है। सर सुनो तो मेरा सॉल्यूशन सुनो सर एक बार। बताओ। सर साइन 60 = AC/AB हो जाएगा। AC/AB हो जाएगा, ठीक है। सर तो साइन 60 उस तरफ चला जाएगा और AC इधर आ जाएगा। अच्छा, सर तो 15 × √3/2 हो जाएगा। तो नहीं, नहीं होगा ऐसे। सर हो जाएगा सर। साइन अरे नहीं 60 होगा भाई। आप जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो कि ये जो साइन 60 है, साइन 60 इज इक्वल्स टू इक्वल AC/AB। तो AC को जब आप इधर भेजोगे तो 1/AC होगा, और साइन 60 को जब आप उधर भेजोगे तो 1/sin 60AB होगा। ऐसा क्यों किया हमने? आपने जो वैल्यू निकाली है वो 1/AC का निकाले हो, और साइन 60 इंटू AB करोगे भी तो भी आपके पास आएगा 1/AB इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/AC इज इक्वल्स टू साइन 60 इज √3/2 इंटू 15। मल्टीप्लाई कैसे कर दिया आपने 2 और 15 को? अभी भी वही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। वापस करके देखो एक बार। और आंसर आए तो बताना, नहीं आए तो बताना। सर 15 × √3/2 की वैल्यू 7.5 होती है। नहीं है, 7.5 √3 है। ओके। हाँ। ओके, और किसी को कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन और है ऐसा, वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। राइट डाउन क्वेश्चन। इफ साइन A - B साइन A - B का अगर फॉर्मूला है साइन A cos B माइनस cos A sin B एंड cos A - B, इसका जो फॉर्मूला है ये है cos A cos B माइनस sin A sin, प्लस माइनस है ना? उठा है एक नंबर का। है कौन है? कौन क्या है एक नंबर का? अरे एक नंबर भाई, क्यों चुप हो गए? सॉरी सर। क्या हो गया? क्यों बच्चे की जान ले रही हो, ऐसे लड़ रही हो जोर जोर से? फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लो तो बता देना कि भाई नोट कर लिया।
सर 1/. है। सर हो गया। ओके गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में एज सच ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की चांसेस कम है। हो सकता है याद है स्कूल के एग्जाम्स में, बट ऐसे चांसेस कम है। रीजन उसका ये है कि ये जो फॉर्मूला बताया गया है आपको, ये दोनों के दोनों 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ऊपर वाला साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, नीचे वाला कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला है। ओके। अच्छा, मगर ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए और आपको कॉस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। इस तरह से कि आपके पास a माइनस बी, साइन a माइनस बी फॉर्मूले की मदद से और कॉस a माइनस बी फॉर्मूले की मदद से। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि आपके पास एंगल्स क्या क्या हैं। आपके पास 0 डिग्री एंगल की वैल्यू है, 30 डिग्री एंगल की वैल्यू है, 48 डिग्री एंगल की वैल्यू है, 60 डिग्री एंगल की वैल्यू है और 90 डिग्री एंगल की वैल्यू। इन सभी एंगल्स की मदद से, या फिर इन सभी एंगल्स का एक ऐसा पेयर चाहिए, इन सभी एंगल्स में से आपको दो ऐसे एंगल चूज करने हैं जिनका डिफरेंस 15 डिग्री हो। बता सकते हैं क्या कौन कौन से 30 एंगल्स and होंगे? 45. 45 and 30. 60 and 45. वेरी सर गुड। 30 एंड दो पेयर 45 मिलते हैं आपको। एक तो आपको 30 और 45 डिग्री का पेयर मिलता है, एंड और एक 45 आपको एंड 60 60. और 45 डिग्री का पेयर मिलता है। ओके। अगर आप 30 और 45 डिग्री का पेयर यूज कर रहे हैं तो ए की वैल्यू पुट कीजिए 45 और बी की वैल्यू पुट कीजिए 30, और यहाँ पे ए की जगह 45, बी की जगह 30, ए की जगह 45, बी की जगह 30 वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकलेगा। सिमिलरली अगर 60 और 45 का यूज कर रहे हैं तो ए की जगह 60, बी की जगह 45। ऐसा करने से, दोनों फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने से आपके पास साइन 15 और कॉस 15 का आंसर आ जाएगा। किसी भी मेथड से निकालो, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। हाँ जी, किसी का आंसर आ गया तो बता देना भैया। सर साइन 30 की वैल्यू साइन 30 डिग्री की किसकी? साइन 30। साइन 30 है बेटा 1/2।
सर ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये एग्जाम में स्कूल में पूछा जा सकता है। प्री बोर्ड में हम्म सर प्री बोर्ड बाहर से बनते हैं या स्कूल ही बनाता है? स्कूल बनाता है। सर अगर बोर्ड्स में कम मार्क्स होते हैं तो प्री बोर्ड वाले मार्क्स से रिप्लेस होते हैं क्या? नहीं बेटा, आपके मैथमेटिक्स का जो बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे होता है कि कुछ परसेंटेज मार्क्स, जैसे मैथमेटिक्स में मेरे ख्याल से 20 मार्क्स जो है स्कूल से जाते हैं और बाकी के 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। तो 20 मार्क्स जो जाते हैं वो आपके प्री बोर्ड से जाते हैं। प्री बोर्ड के जो भी रिजल्ट होते हैं उसके बेसिस पे स्कूल आउट ऑफ 20 मार्क्स भेजता है और रिमेनिंग 80 मार्क्स का आपका बोर्ड्स का पेपर आता है। सर हाँ सर तो कॉपी वॉपी के मार्क्स नहीं जाते क्या? कॉपी असाइनमेंट सब इस 20 में जाते हैं। तुम्हारा डिसिप्लिन भी स्कूल में कैसा है, तुम्हारी कॉपी कैसी है, सब इस 20 में जाता है। हाफ कॉपी तो फिल्डी फुल बनाए फिल्डी सब। जय सर। हाँ जी सर बोलो। हाँ सर, बस एक मिनट, एक बार आप बच्चों को बताए, अनाउंस कर दो कि आज आज साइंस की आज क्लास हो नहीं पाएगी आज। तो बच्चे सुन रहे होंगे ना आपको भी। सर अरे व्हाट्सएप पे बच्चों देख सुनो लिया। मेरी बात, सर आज साइंस की क्लास हो नहीं पाएगी आज, ठीक है? ओके, आज साइंस की क्लास नहीं होगी। धन्यवाद सर। ओके ओके, ओके बिंदास, मजा करो मजा ओके करो। सर। ओके ओके, बाय 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 बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, अरे थैंक यू, बस बस, बहुत हुआ बहुत हुआ। चलो तो साइंस की क्लास नहीं होगी। आंसर आ गया क्या तुम्हारा? सर आप बता दो प्लीज। सर बेटा आर्ट इसको बहुत अरे यार आसान तो है। आपको क्या करना है, कौन कौन से एंगल यूज करोगे बताओ जरा मेरे को। सर 30 और 30 और 45 और 45 45 और 60। अरे तुम कौन सा यूज करके आंसर निकलवाना चाहते हो, सर एक पेयर 30 और बताओ। 45। ओके, हाँ दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो कि साइन 15 के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू होगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अच्छा जी, साइन 45 डिग्री क्या होता है? सर हम्म 1/√2। गुड। और कॉस 30 डिग्री? √3/2। गुड। √3/2। cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/2। ठीक है, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√2 और न्यूमरेटर में आएगा √3 - 1। आप चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे √6 माइनस √2 अपॉन 4। ये आंसर आ जाएगा आपके पास साइन 15 डिग्री का। सर हाँ जी। सर अगर क्वेश्चन में एलसीएम लेके और सॉल्व करते टाइम अगर रैशनलाइज नहीं करें तो कुछ आंसर पे फर्क थोड़ी पड़ता है। नहीं बेटा, इस केस में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो बिना रेशनलाइज किए। ठीक है, ओके। क्योंकि छोटा सा रेशनलाइजेशन था, √2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने कर दिया। सर ये 3 - 2 होना चाहिए ना। बेटा नहीं, देखो एलसीएम ढंग से लो। हाँ बोलो, लोकेश बोल रहे थे कुछ। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अरे बोलो यार, कौन था? सर बोल के चुप हो गए। सर हाँ सर √3 - 1/2√2 आएगा क्या साइन 15 का हाँ जी, आंसर? हाँ जी एंड सर जी।
सर इन जनरल भी अगर हम करते हैं कि लास्ट में जो आंसर आए और उसको रैशनलाइज कर दें तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता ना आंसर में, अगर बीच में रैशनलाइज नहीं करें इन जनरल। बेटा अगर टिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं ना, केवल टिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप रेशनलाइज करोगे कि नहीं करोगे। बट अगर किसी अदर चैप्टर का क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आ सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आ सकता है, लीनियर इक्वेशन में एक दो क्वेश्चन है ऐसे, इस तरह के चैप्टर्स में अगर आप रेशनलाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। फाइनल आंसर जो है यूजुअली टीचर्स रेशनलाइज आंसर ही प्रेफर करते हैं, हाफ ओके मार्क्स का सर। फर्क हो जाता है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर रैशनलाइज करने के स्टेप को अगर हम आगे कर देते हैं, मतलब बीच में पहले उसे अगर वो कट रहा है या सॉल्व हो रहा है तब कर देते हैं, फिर लास्ट में अगर रैशनलाइज वाले स्टेप को फॉलो करते हैं तो हाँ कुछ फर्क? बिल्कुल, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेशनलाइज किसी भी स्टेप पे कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, इसी तरह से cos 15 का वैल्यू निकाल के देखो कितना आ रहा है। सेम मेथड से आपको जो फॉर्मूला बताया है उससे cos 15 का वैल्यू निकालो। सर 2 √2 plus 6 √6/4। सर ये 2√2 प्लस √6/4। सर हाँ जी, सर 3/2 आ रहे। 3/2 नहीं, ये दोनों ही आंसर गलत है। सर हाँ जी, सर हाँ, सर √3/2। अरे √3/2 तो यार 30 डिग्री होता है, cos 30 डिग्री। सर साइन ही चेंज होगा ना सिर्फ, वरना सेम आएगा। नहीं, सर तुम रूट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल के क्यों नहीं देखते, शॉर्टकट क्यों लगाने में लग रहे हो? सर हाँ जी, सर हम प्लस 3 - 1/2 को रेशनलाइज करेंगे तो सर आंसर सर 6 माइनस √6 - √2 आएगा क्या? वापस बोलो। सर वेट वेट सर। सर cos 15 आ हम्म, रहा है √3 + 1/2 into √2। √3 + 1/, 2 into √2। नहीं आ हाँ जी, बाकी लोग भी बताओ जरा। सर हाँ, सर √3 + 1/2 √2। हाँ अब सही बोले। सर इसमें तो करना ही नहीं था। क्या? सर बस साइन ही तो चेंज हुआ, वो तो प्लस लगा दिया। अरे फॉर्मूला बदल गया भैया, इस वाले फॉर्मूले में आपके पास साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, उस वाले फॉर्मूले में साइन से साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला ही बिल्कुल बदल दिया। यस सर। फर्क यहाँ पे आपने जब वैल्यूज पुट करी होगी तब आया होगा, 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों में सेम रहा, इसलिए आपका आंसर बैठ गया। हाँ जी, किसी को दिक्कत इसमें? और अनुषा बेटा, और भी कोई प्रॉब्लम था क्या आपका? नो सर, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना है क्या? सर कल ट्रिग्नोमेट्री का। कल टिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम पूछोगे? यस सर, परसों टेस्ट। यार आज ही पूछ लेते भाई। सर आज मैं पूरा नहीं किया। तो जितना किया उसमें से पूछ ले, इसमें क्या शर्म की बात? उसमें नहीं आई।
अच्छा चल ठीक है। ओके, कल प्रॉब्लम्स वगैरह पूछना है पूछ लेना। उसके अलावा परसों टेस्ट है आपका, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एनसीईआरटी से ही होगा, और जैसे पीयूष सर ने लिया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप लोग कैमरा ऑन करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? पीडीएफ बना के। हाँ वैसे ही बिल्कुल। ओके बाय। बाय बेटा। बाय सर। बाय। हाँ जी बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही।